नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बीनिया संजय में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन सरकार के मुखिया को लेकर कई तरह के सवाल हैं। कहा तो यहां तक जा रहा है कि वे 5 साल अपने कार्यकाल पूरे नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में जो कुछ उन पर आरोप लगते रहे थे, रबर स्टैंप या रिमोट में चलने वाली सरकार, इस तमगे को उतार फेंकने के लिए क्या अब छत्तीसगढ़ में विष्णु देव की एक टीम तैयार हो गई है। इस टीम में कौन कौन है, कौन कौन मंत्री शामिल है, कौन कौन अधिकारी शामिल है, क्या वे सुपर सीएम के नाम से चर्चित ओपी चौधरी की छवि को भी किनारे करके विष्णुदेव साय की छवि को बड़ा बना सकते हैं, क्या रमन सिंह की छवि को बिगाड़कर कुछ और खेल खेल सकते ताकि विष्णुदेव साय को सभी लोग पसंद करने लगे। सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के बीच हमारी टीम ने जब जांच पड़ताल शुरू की, खोज की कि आखिर विष्णुदेव साय की टीम क्यों पिछड़ रही है और उनकी टीम में कौन कौन लोग हैं, तो जो सबसे चर्चित नाम है वो है उनके अधिकारी सुबोध सिंह। सुबोध सिंह दिल्ली से आए हैं। पहले वे रायपुर में रहे हैं, फिर याद कीजिए नीट पेपर लीक मामले में भी उनका नाम सामने आया था और उसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ भेजा गया है, ये कहा जा रहा है। और वे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की छवि चमकाने में लगे हुए हैं। और आते ही उन्होंने सबसे पहला काम ओपी चौधरी के पसंदीदा अफसरों को किनारे करने का काम किया, ताकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की छवि को चमकाया जा सके। हम बाकी अधिकारियों का नाम आपको बताएं, उससे पहले कुछ मंत्रियों का नाम बता देते हैं जो विष्णुदेव साय के चहेते माने जाते हैं, मुख्यमंत्री के चहेते माने जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम विजय शर्मा का सामने आ रहा है। उप मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग भी उनके पास है। लगातार अपराध के बाद भी नक्सलियों के सफाए को लेकर जो सरकार की रीति नीति है, उसमें वे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में विजय शर्मा क्या विष्णुदेव साय की छवि को चमका पाएंगे, क्योंकि कानून व्यवस्था तो प्रदेश में बिगड़ी हुई है। तो दूसरे चहेते मंत्रियों में जो नाम है वे है श्याम बिहारी जायसवाल। स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ चल रहा है यह भी किसी से छिपा नहीं। मेकाहारा में हाल में ही जिस तरीके से पत्रकारों के साथ मारपीट की घटना सामने आई, भले ही जुलूस निकल गए हों अपराधियों के, लेकिन दूसरे घोटाले को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग चर्चित रहा है। और ऐसे में विष्णुदेव साय कि ये सबसे चहेते मंत्री हैं, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश में सरकार या सुशासन कैसे चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच राम विचार नेताम भी करीबी माने जा रहे हैं। हालांकि वे समय समय पर ओपी चौधरी की भी तारीफ करने से परहेज नहीं करते, यानी दो नाव की सवारी कर रहे कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उनके कृषि विभाग में घपले घोटाले की फेहरिस्त है और कहा जाता है कि हार्टिकल्चर विभाग को तो उन्होंने ठेके में ही दे दिया है ऐश्वर्या रेसिडेंस वाले किसी व्यक्ति को। लेकिन रायगढ़ के सुशासन शिविर के दौरान उन्होंने जिस तरीके से ओपी चौधरी को सत्ता की चाबी ताला बता दिया, उसे लेकर भी वे चर्चा में। हालांकि विष्णुदेव साय के प्रति उनकी निष्ठा को इससे नहीं आंकना चाहिए, वह समय के साथ अपना खेल खेलते रहे। और याद कीजिए आप, इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाले में सबसे ज्यादा पैसा लेने का आरोप इन पर भी लगा था। ऐसे में जो प्रमुख चहेतों में एक नाम है महिला मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े। उनके विभाग में हाल में ही 40 करोड़ रुपए की खरीदी में कमीशन खोरी का मामला सामने आया है। देवर शराब पीकर हंगामा करते धरे गए हैं। तो
पंचायत सचिव वाले पतिदेव ठाकुर राजवाड़े का अपना खेल है। ऐसे में चहेते मंत्रियों में क्या केदार कश्यप नहीं है? टंकराम वर्मा का नाम सामने, मंत्रियों के साथ काम करने का अनुभव है, उनके पास राजस्व विभाग है और राजस्व विभाग को लेकर किस तरीके से विवाद है, वसूलीबाजी, कमीशन खोरी, घूसखोरी सब कुछ तो है। तहसीलदार को लेकर किस तरीके से वे विवादों में रहते ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में। तब ओपी चौधरी, केदार कश्यप, दयालदास बघेल क्या मजबूरी में मंत्री बने हुए हैं? लखनलाल देवांगन इन दिनों करीब हो गए हैं। कहा जाता है पहले कभी ओपी चौधरी के करीबी थे, लेकिन नगर सरकार और ग्राम सरकार के चुनाव के दौरान जब पार्टी संगठन ने उन्हें नोटिस थमाया तो वे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के करीबी हो चुके हैं। ऐसे में जिन अधिकारियों के करीबी होने का नाम सामने आ रहा है उसमें सबसे बड़ा नाम पी दयानंद का है। तो क्या पी दयानंद चेहरा चमका पाएंगे? कहना बड़ा मुश्किल है। उनके अपने काम करने के तरीके हैं। डॉक्टर रोहित यादव ऊर्जा सचिव हैं, नीलेश कुमार क्षीर सागर जगदलपुर में कलेक्टर हैं, सलभ कुमार सिन्हा एसपी हैं और पी सुंदराजन जो नक्सली अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ डटे हुए हैं। इसके अलावा सरगुजा में विलास भोसकर, दीपक कुमार झा आईजी हैं और आईपीएस राजेश अग्रवाल। ये मुख्यमंत्री की वो टीम है जो मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाने का काम कर रही है। ऐसे में क्या जिन लोगों की राजनीतिक रूप से नियुक्ति की गई है, मीडिया प्रमुख सलाहकार बनाया गया है, क्या वो भी मुख्यमंत्री के खास नहीं? कहा जाता है कि उनकी निष्ठा मुख्यमंत्री से ज्यादा पार्टी के प्रति है। पंकज झा नाम है उनका, सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पार्टी का काम देखते रहे और जैसी सत्ता मिली उन्हें मीडिया सलाहकार बना दिया गया। लेकिन कहा जाता है कि अब भी उनकी निष्ठा मुख्यमंत्री से ज्यादा पार्टी के प्रति है और शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री को लेकर जो खबरें आती है या कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के द्वारा जो भाषण दिया जाता है उसमें उनकी भूमिका कितनी है कहना बड़ा मुश्किल है। वे कितना मुख्यमंत्री का चेहरा चमकाएंगे और किसे नाराज करेंगे कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मीडिया सलाहकार को लेकर जो बात सामने आ रही है वह भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के लिए बेचैन करने वाला है। तब ऐसे में और भी कई सलाहकार हैं, उनकी क्या भूमिका है, ये बड़ा सवाल है। और इस तरीके से जो टीम बनी है, जो चहेते मंत्री और अधिकारी हैं, क्या उनके भरोसे अब विष्णुदेव साय अपने कार्यकाल का 5 साल पूरा कर पाएंगे? देखना होगा।